चतुर्वेद यजुर्वेद के ऋषियों तुम्हें प्रणाम। गुरु को आशीर्वाद दें पाऊँ शुभ परिणाम। बोलिए वेद भगवान की जय। हाँ, वेद स्वरूप परम ब्रह्म ही तो वेद है और वेद ही परम ब्रह्म है। आज हम ब्रह्म से मिल रहे हैं। हमारी आत्मा और परमात्मा के समीप जाने का प्रयास करती है। और देखें परमात्मा हम जो कदम बढ़ाना चाह रहे हैं अपनी भावना से, और वो कितने कदम आगे हमारे तरफ आते हैं। तो आज हम आपको 84वां सूक्तो ऋषि गौतमो राहुगण देवता इंद्र छंद जगती। और हम इसके 10 ऋचाएँ सुना चुके हैं और आज से 5 ऋचाएँ सुनिए आप। तास प्रश्नायवाः सोमं सीदन्ति प्रश्नयः प्रिया इंद्रस्य धेनवो वज्रम हिन्वन्ति सायकम वसुवीरनुस्वराज्यम। इंद्र के राज्य में निवास करने वाले गौएँ अपने दूध को सोम में मिला करके इंद्र के वज्र को प्रेरणा देती। हाँ भाई, ये तो हम पहले सुना चुके हैं, इसलिए अब आपको 15वां से आगे चलेंगे। 15 तक तो हो चुका है, अब याद आ गया हमको। तो चलिए आप आगे आज समाप्त करते हैं 84वां सूक्त। 84वें सूक्त का 16वां मंत्र यानी 16वीं ऋचा। सुनिए 16वीं ऋचा। को अद्य संयुक्ते धुरिगारितस्य शिमीवतो भामिनोदरहणायून आसन्निपून हतस्वसो मयो भून या येषां रत्यामृधत सा जीवात। इसके रथ की धुरी ऋतु है, उसके रथ के साथ अश्वों को कौन योजित कर सकता है। वह इंद्र की उन अश्वों का पालन पोषण करता है, सदा प्राण बांध रहता हुआ शत्रुओं पर बाण धारण करके लक्ष्य भेदन करता है। काई सते तुज्जते को विभाय को मनसते संत मिद्रम को अंति कस्तु काय का इभा योतो राये अधि विरवत तनवे को जनाय। कौन भागने वाला है, कौन मरने वाला है, कौन भयभीत होता है, कौन सहायता करता है, कौन इंद्र के पास से जाता है। संतान, पशु, धन, ऐश्वर्य, शारीरिक सुख, बंधुओं के साथ कौन उत्तम वचनों से इंद्र की स्तुति करता है। अब यहाँ सब बताया, अपने लिए बताया है। ये सारे ऋषिगण इस प्रकार का व्यवहार करते हैं, ये संकेत किया है उन्होंने। हाँ देखिए, अब 18वां मंत्र। को अग्निमीठे हवितेन सुत्सा यजाता ऋतुभिर ध्रुवैः कस्मै देवाय आवाहनासु होम को मनसते बलिहोत्र सुदेवा। कौन अग्नि की स्तुति करता है। कुछ प्रश्न उठाए उन्होंने, भाई इसके प्रश्न देखो उत्तर कौन देता है। कौन सूचि पात्र द्वारा घृतयुक्त हवि से करता है, किसके आह्वान पर देवता धन को लाते हैं, कौन देवताओं से इंद्र को जानता है। ये सब ऋषियों के बारे में बताइए। ऋषि लोग ये सब उस समय यज्ञ भी करते थे, हवि देते थे, देवताओं को बुलाते थे और देवताओं से धन प्राप्त करते थे। तो तम मंग प्राशंसुको देवा सविष्टामर्त्यम न तो धन्यो मगवनंति मर्दितेन्द्र प्रवीमिते वचः। हे ऐश्वर्यवान बलशाली इंद्र, तू तेज स्वरूप हुआ अपने याजक को प्रशंसा करता है। तेरे अतिरिक्त कोई सुख का दाता नहीं है, यानी एक अवलंब है, अब तेरे बिना हमारा कोई नहीं है। इसलिए हम सभी तेरी। अब बताया है इंद्र, हम तेरी स्तुति क्यों करते हैं कि तेरे अलावा कोई धन देने वाला तो है ही नहीं है, सबसे बड़ा दानी है तू। बार बार कहा गया इंद्र के लिए। माते राधांसी माता ऊतयो वसो अस्मान कदाचनादभन विश्वाचना उपमीमिया मानुक वसूनि वर्षणेभ्या। अब यहाँ पर राधांसी शब्द आया है तो कुछ लोग लगे भैया इधर राधा का नाम भी आ गया है। तो बड़ी बड़ी विद्वान है, अपने अपने ढंग से शब्दों के अर्थों, शब्दों में से अर्थ निचोड़ते हैं। और ये सबसे बड़ी कला है भैया, शब्दों में से अर्थ को निचोड़ना। पर यहाँ तो देखो क्या अर्थ बताया है कि विनाश रहित धन प्रदान करने वाले है इंद्र, तू संसार को आश्रय देने वाला है। तेरे द्वारा दिया गया बल हमें क्षति ना पहुँचाए, यानी तू बलवान है। तेरे द्वारा जो बल, यानी तू लोगों को बलवान बना देता तो ऐसा ना होगी वो तुझसे बल पा करके हमें परेशान करे, ये कहना चाहते। हे मनुष्यों के हितकारी इंद्र, तू हमें सभी प्रकार का धन और वैभव प्रदान करे। भैया बार बार प्रार्थना की है। देखिए यहाँ पर
वेदों में तो लौकिक संपन्नता चाहिए। और जब इंद्र ने और जो परम ब्रह्म जिसे वो माना इंद्र को, उससे जब वैभव मिल गया, संपन्नता मिल गई, तब जा कर के कहते हैं ना कि भैया जब गगरी पूरी भर जाती है तो वो फिर क्या है, जल बगरने लगता है। ऐसे जब ओवरफ्लो हो जाता है, उसके बाद में फिर आदमी जब तृप्त हो जाता है, तब फिर वो जाता है कहाँ, अतृप्ति, मतलब वो त्याग की तरफ। पहले तो भाई संग्रह करता है, और संग्रह के बाद में जब पूरा संग्रह हो जाता है तो उसके बाद में फिर आता है त्याग की ओर। तो हमारे जो भी उपनिषद हैं, उन उपनिषदों में त्याग की बात बताई है कि भाई आप अफर गए, खा खा के जब अफर के समझ गए भाई आप भूख नहीं है, तो फिर क्या है, लोगों को दूसरों को देना शुरू कर दिया, त्याग देना करना। तो इसीलिए कहा है कि सो, अरे बार बार सब वेदों की बात तो है ही, कहा है ना कि साईं इतना दीजिए जहाँ में कुटुंब समाए। तो ये सारी ये प्रार्थनाएं वेदों की क्या है, सब कुटुंब समाने की प्रार्थना तो है ही। और जब कुटुंब समा गया, कुटुंब वैभवशाली हो गया, तो फिर बात आई भैया आप जो दो ही हाथ उलीचिए यही सज्जनों काम है, पानी बाढ़े नाव में और घर में बाढ़े धाम, दोनों हाथ उलीचिए। हाँ, तो भैया पहले तो ये है कि आप भूखे रह करके दान पुण्य नहीं करना चाहिए। अरे पहले अपना पेट भरो। ऐसी कथाएं जरूर आती है, पर हजारों में एक आध आदमी है सुधार्थ रंतदेव ने दिया कष्ट थाल भी। ऐसे तो अब ये कहीं क्यों फिर इसके बाद रंतदेव की लाइन लग जाना था ना भाई, पर नहीं, हजारों में एक होते ही भैया ऐसे अपवाद हैं। इसीलिए है तो हम तो भैया गृहस्थ आश्रम वाले हैं, तो पहले अपना पेट भरो। हाँ, पर एक बात है, अपना पेट भरने के बाद में दूसरों का भी ध्यान रखो। आप उसको ऐसा पत्तल में इतना मत छोड़ो कि उसे फेंकना पड़े। अरे इतना ही खाओ और जो बचे तो उसको दूसरों को खिलाओ। तो हमारे जात का 10वां अंश, 100 कमाते हो तो 100 में से 100 मत कमाओ, 90 मत बांटो। अरे 10 तो बांटो भाई, कम से कम जितना आप कर सकते हैं। तो इसलिए आपकी कमाई में से 10वां अंश है, आप दान पुण्य करिए। वैसे तो जहाँ तक हो, कम से कम आप खर्च में अपने आप को, क्योंकि ये सब जो दिया हुआ अपना आपका नहीं है, सब भगवान का दिया हुआ है, तो उसी को वापस करना है। तो यहाँ तो बस ये है। देखिए एक कवि ने कितनी सुंदर बात कही, मुझे याद आ गई है, लेने की और देने की बात। ऋतु बसंत जाचक वयो हरस दियो धर्मपात। बसंत ऋतु आती है तो पतझड़ होता है। तो कवि देखिए अब कवि ने कहाँ से बात कही है, उसने कहा कि देखो पतझड़ जो है, पतझड़ ने बसंत ऋतु से कुछ पत्ते मांगे कि हमको चाहिए, तो उसने खुशी होकर के अपने सारे पत्ते दे दिए। अब आगे की जो वाक्य है वो हमारे बड़े काम का है। क्या कहता है कवि, बिहारी लाल का है भैया दोहा, है बिहारी सत्सई का दोहा। तो क्या क्या कहा उन्होंने कि ताते नव पल्लव भयो दियो दूर नहीं जात। दिया हुआ कहीं दूर नहीं जाता, फिर से मिल जाता है। तो यहाँ पर तो जो प्रार्थना, पहले तो प्रार्थना की ऋषियों ने वेदों में, उसके बाद उपनिषद पर आ गए ऋषि लोग। ये मतलब क्या, त्याग करो, जितना मिले वो बांटो, दो सबको, है, ये है जीवन का मर्म। ये सब जो है वेदों के द्वारा ही हमें शिक्षा प्राप्त होती है। बोलिए वेद भगवान की जय।